आज हम देखेंगे समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर में एक ओप एम्प यूज करेंगे, एक फीडबैक रजिस्टर्स यूज करेंगे। समिंग एम्पलीफायर मतलब यहाँ पे सारे जो इनपुट वोल्टेजेस है उसका सम करने का। समिंग एम्पलीफायर का मतलब सारे जो इनपुट वोल्टेजेस है उनको सम करने का, उनको प्लस करने का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्वर्टिंग टाइप ऑफ समिंग एम्पलीफायर बाय वर्चुअल शॉर्ट प्रॉपर्टी और वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल पे Vx लिया गया है, ओप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो Vx लिया गया है वो, और निगेटिव टर्मिनल पे जो Vy लिया गया है बाय द वर्चुअल प्रॉपर्टी, वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ ओप एम्प में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और उसको हमने ग्राउंड किया है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, और जो इन्वर्टेड टर्मिनल है उसको हमने इनपुट दिया है वोल्टेज, इसलिए इसके अक्रॉस में। अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ हमें ये Vy नोड पे अप्लाई करना है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ होता है टोटल इनकमिंग करंट्स, जितने जो इनकमिंग करंट्स है उनका सम लेना है, इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स। तो यहाँ पे एट द नोड ऑफ Vy इन द समिंग एम्पलीफायर इनकमिंग करंट्स है हमारे पास I1, I2 और I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है हमारे पास IF, फीडबैक करंट। तो इज इक्वल टू हम लेंगे IF, फीडबैक करंट। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I1 की वैल्यू होगी यहाँ पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो I1 की वैल्यू होगी V1 अपॉन R1, प्लस I2 की वैल्यू होगी V2 अपॉन R2, प्लस I3 की वैल्यू होगी V3 अपॉन R3, और IF की वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द RF, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो IF की वैल्यू होगी माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द फीडबैक रेजिस्टेंस। इसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करना है आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। तो VO इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये RF हम यहाँ ले जाएंगे इक्वल टू की, और माइनस साइन भी यहाँ ले जाएंगे, तो माइनस ऑफ RF इंटू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 टू द R3। यहाँ पे अगर हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज के रेजिस्टेंस है वो इक्वल होंगे, ये सारे R1, R2 और R3, अगर सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल होगी तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 और इज इक्वल टू R, सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू एक जैसी होगी, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा माइनस RF, ये सारे रेजिस्टर्स के इक्वल हम R पुट कर देंगे और R को हम कॉमन निकाल लेंगे, RF अपॉन R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, वोल्टेजेस, इनपुट जो वोल्टेजेस है वो। यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है इज द नेगेटिव सम ऑफ ऑल इनपुट वोल्टेजेस टाइम्स द गेन ऑफ द सर्किट RF बाय R। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है वो हमें क्या मिलने वाला है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, नेगेटिव सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इनटू द गेन। गेन जो होगा वो होगा हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस टू द रेजिस्टेंस RF बाय R होगा। इसलिए यहाँ पे अगर ये गेन हमारे पास A इज इक्वल टू 1 हो गया, A इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे A की वैल्यू है हमारे पास RF अपॉन R, उसकी वैल्यू अगर गेन की 1 है और ये गेन की वैल्यू अगर हम ये आउटपुट वोल्टेज के इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा VO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3।
मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द निगेटिव सम ऑफ ऑल इनपुट वोल्टेजेस। अगर गेन 1 रहा, आर एफ अपॉन आर की वैल्यू अगर हमारे पास 1 रही, गेन 1 रहा, तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, निगेटिव सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस वी इन वोल्टेजेस V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे अगेन माइनस साइन जो इंडिकेट कर रही है आउटपुट में, तो वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म के बीच में हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। मतलब अगर इनपुट में पॉजिटिव इनपुट साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो आउटपुट में हमें निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। इनपुट में निगेटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ये है समिंग एम्पलीफायर।